गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चैप्टर है हार की जीत, लेसन 9। इस कहानी के माध्यम से बेटा हम जानेंगे कि हार की जीत से क्या अभिप्राय है इस चैप्टर को ये टाइटल देने का। ठीक है, चलिए अब हम यहां से देखते हैं। पहले सुदर्शन द्वारा लिखी गई इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को दर्शाया गया है जो भाव शून्य और दिशा से भ्रमित लोगों को सही राह पर ले जाते हैं। यानी कि जो इंसान गलत होते हैं और उनको जो है यदि समझाया जाए तो वो अपनी सही राह पर आ जाते हैं। क्लियर। इस कहानी के अंत में भी खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित होने से वह बाबा भारती के घोड़े को वापस कर देता है और डाकू होने के बावजूद उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ एक डाकू की कहानी को बताया गया है। अब हम जानेंगे कि क्या बताया गया है उसके बारे में। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती हैं, उनके पास में एक घोड़ा है तो वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते हैं। पहले उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। भगवत भजन से जो समय बचता वह उस घोड़े के साथ अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। मतलब जैसा घोड़ा बाबा भारती के पास में था ऐसा घोड़ा और कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। यानी कि जब हमें किसी से ज्यादा प्यार हो जाता है तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, यदि वह खोया गया या उसको कुछ हो गया तो। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, यानी कि बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। किसने कहा? ये खड़ग सिंह ने कहा बाबा भारती को। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी कि उसकी अमिट छाप उस पर छप जाती है। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया और घमंड से बोले। खड़ग सिंह ने घोड़ा आश्चर्य से देखा। उसने हजारों घोड़े, सहस्त्रों का अर्थ है बेटा यहाँ पर हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसने अपनी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। किसको? घोड़े को देखकर। बालकों की तरह अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा? बाबा भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा करके दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट आया, यानी कि इसके कलेजे पर सांप लौट आया। उसको जो है ईर्ष्या होने लगी कि बाबा भारती के पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे है, कि वह तो डाकू है लेकिन उसके पास ऐसा घोड़ा नहीं है। वह डाकू है और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, बाहुबल का यानी कि बहुत शक्तिशाली था, और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को न नींद आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में ही कटने लगी। प्रतिशन यानी कि हर सन खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास का मतलब महीने, कई महीने बीत गए पर वहां कोई नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को सोपन के भय की तरह मिथ्या यानी कि झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे।
ये उनका डेली का नियम था। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, मैं पड़ा करा रहा हूं। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूं। कौन था अपाहिज के रूप में? खड़ग सिंह था। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक यानी सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। किसने कहा? यह खड़ग सिंह ने कहा बाबा भारती को। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उसने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न हो रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, मैं इसके बिना न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास न करना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। ये सब खड़ग सिंह सोच रहा है बाबा भारती के बारे में। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी के परोपकार के, अच्छी बातों के। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सोपन में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भारी कर दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े से अपने स्वामी के पांवों की चाप यानी कि आवाज को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया।
अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इस कहानी में बेटा हमें जो है यही सीखने को मिला है कि जो है खड़ग सिंह एक डाकू था और बाबा भारती जो है एक भले मानस थे। तो खड़ग सिंह ने जो है जैसे ही बाबा भारती के घोड़े को देखा तो जो है उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन उसने जो है मनी मन उस घोड़े को हथियाने की जो है योजना बना ली थी। एक बार जो है उसने एक अपाहिज का रूप धारण किया और रास्ते में लेट गया। बाबा भारती उधर से जो है जा रहे थे तो उसने बाबा भारती को पुकारा कि जो है मेरी जो है मैं दीन दुखी हूं, मेरी सहायता करो। पास के गांव में ही मेरा जो है भाई रहता है सोतेला, मुझे उसके पास पहुंचा दो। लेकिन बाबा भारती जो है अच्छे इंसान थे, भले मानस थे। उन्होंने उसको जो है अपने घोड़े पर बैठाया और खुद लगाम अपने हाथ में लेकर के जो है वो चलने लगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ दूर जाने पर ही जो है उसने लगाम को, खड़ग सिंह ने लगाम को कस लिया और बाबा भारती देखते के देखते रह गए। इस प्रकार जो है जब वो जाने लगा तो बाबा भारती ने उन्हें रोककर कहा कि जो है अब मैं इस घोड़े को आपसे नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक बात आप अवश्य याद रखना कि जो है अब दोबारा ऐसा जो है नाटक ढोंग किसी के साथ में मत करना, क्योंकि जैसा आपने जो है एक दिन दुखी का रूप बनाया, आगे से जो है कोई भी ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करेगा और नहीं किसी की सहायता करेगा। ये बात जो है खड़ग सिंह को बहुत लग गई, तो उसने भी मनी मन निश्चय कर लिया कि जो है अब वह ये घोड़ा बाबा भारती को वापस कर देगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। क्लियर बेटा? चलिए अब यहां हमारे आते हैं वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग है बेटा। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाबा खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? आंसर है हमारा खड़ग सिंह, यहां आंसर है खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा भारती को किस बात का भय सताने लगा? बाबा भारती को इस बात का भय सताने लगा क्योंकि जाते जाते खड़ग सिंह बोल कर गया था कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। थर्ड क्वेश्चन, बाबा भारती की प्रार्थना पर खड़ग सिंह पर क्या असर पड़ा? बाबा भारती की प्रार्थना का खड़ग सिंह पर यह असर पड़ा कि वह रात के अंधेरे में ही सुल्तान को अस्तबल में छोड़ आया। अब है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि उसने हजारों घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा। ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा कैसे प्राप्त किया? खड़ग सिंह ने एक अपाहिज का वेश धारण कर लिया और बाबा भारती को सहायता के लिए पुकारा। बाबा भारती ने उसे घोड़े पर बैठा लिया, परंतु कुछ दूर जाने पर ही उसने बाबा भारती को घोड़े से धक्का दे दिया और खुद लगाम संभाल ली। इस प्रकार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, खड़ग सिंह किसका रूप धारण कर आया था? खड़ग सिंह अपाहिज का रूप धारण कर आया था, यानी कि धर कर आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी में किसकी जीत हुई और किसकी हार? साधारण तौर पर देखा जाए तो इस कहानी में बाबा भारती की जीत हुई और खड़ग सिंह की हार, परंतु मानवीय संवेदना के आधार पर देखा जाए तो बाबा भारती की हार हुई और खड़ग सिंह की जीत, क्योंकि कहानी के अंत में खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित होने से वह बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है और डाकू होने के बावजूद उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। क्लियर? अब हमारे इसके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। घोड़ा कैसा था? सुंदर, बड़ा, बलवान, सुस्त, शक्तिहीन। फर्स्ट आंसर है हमारा इसका सुंदर, बड़ा, बलवान। नंबर ख, खड़ग सिंह किस पर अपना अधिकार समझता था? जो चीज उसे पसंद आ जाए या जिसे दूसरों के पास देखता? जिसे दूसरों के पास देखता और जो चीज उसे पसंद आ जाए, वैसे दोनों ही है, लेकिन ये भी है जो चीज उसे पसंद आ जाए। बाबा भारती को रास्ते में कौन मिला? घोड़ा या अपाहिज? अपाहिज। अब मैं इसकी पीडीएफ आपको दूंगी बेटा, उससे आप अपना जो है होमवर्क करेंगे।